दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के पहले कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रांति से पूर्व घटित घटनाएं। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं सहायक संधि। सहायक संधि साथियों गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिजली के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। और सहायक संधि की हम बात करते हैं, यानी राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया या सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, तो वो भरतपुर थी। भरतपुर ने 1803 ईस्वी में सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए। आगे हम बात करते हैं विस्तृत रक्षात्मक व आक्रमण संधि, यानी सहायक संधि की हम बात करते हैं तो सहायक संधि में विस्तृत रक्षात्मक व आक्रमण संधि जो थी, वो प्रथम जो संधि की गई थी वो अलवर रियासत के द्वारा की गई थी। हालांकि पहली जो सहायक संधि थी वो भरतपुर के द्वारा की गई थी, लेकिन ये इतनी व्यापक नहीं थी, जबकि जो अलवर वाली जो संधि थी वो व्यापक थी। और इस संधि को नवंबर 1803 में किया गया था, जबकि भरतपुर वाली जो संधि थी वो सितंबर 1803 में की गई। इसके अलावा एक और बात करते हैं हम साथियों, अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। अधीनस्थ पार्थक्य की संधि, इस संधि को करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत करौली थी। यानी आपसे पूछा जाए कि अधीनस्थ पार्थक्य की संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी, तो वो राजस्थान की प्रथम रियासत करौली थी, जिसने नवंबर 1817 ईस्वी में अधीनस्थ पार्थक्य की संधि की। इसके अलावा इस संधि में भी हम देखें अगर, तो विस्तृत व्यापक व प्रभावी संधि जो की वो सर्वप्रथम कोटा रियासत के द्वारा की गई। यानी विस्तृत व्यापक और प्रभावी संधि जो की गई अधीनस्थ पार्थक्य की संधि, वो कोटा रियासत के द्वारा 26 दिसंबर 1817 को की गई। इसके अलावा बात करते हैं साथियों हम अंतिम रियासत, यानी अंतिम रियासत की हम बात करते हैं तो चाहे हम सहायक संधि की बात करें या फिर अधीनस्थ पार्थक्य की संधि की बात करें, तो अंतिम रियासत जिसने सहायक संधि भी की और अधीनस्थ पार्थक्य की संधि भी की, तो वो सिरोही रियासत की साथियों, यानी सिरोही अंतिम रियासत थी जिसने सहायक संधि और अधीनस्थ पार्थक्य की संधि की थी। इसने 1823 ईस्वी में इस संधि को हस्ताक्षर किया था। बात करते हैं साथियों 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण, यानी 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 की जो क्रांति थी उसका तात्कालिक कारण साथियों एनफील्ड राइफल में लगे चर्बी लगे कारतूस। राजस्थान की हम बात करते हैं साथियों, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये 28 मई 1857 ईस्वी को राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। और नसीराबाद छावनी अजमेर से राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ हुआ था। जबकि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को हुआ था। यानी भारत में क्रांति के प्रारंभ की हम बात करते हैं अगर डेट की, तो वो 10 मई 1857 को हुआ था। और ये मेरठ में भारत में सबसे पहले क्रांति हुई थी। क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी, यानी क्रांति जब हुई थी 1857 की, तो उस समय राजस्थान के एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल जो थे वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे साथियों। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये राजस्थान के एजीजी थे, आपको याद रखना है। यानी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जो एजीजी थे वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। इसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान में जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय टोटल 6 सैनिक छावनियां थी। यानी राजस्थान में 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय टोटल 6 सैनिक छावनियां राजस्थान में थी। तो हम देखते हैं कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी और उनके मुख्यालय कौन कौन से थे। तो देखिए साथियों, हम सबसे पहले बात करते हैं नसीराबाद छावनी, और इसका मुख्यालय था अजमेर। नसीराबाद छावनी, इसका मुख्यालय था अजमेर। दूसरी छावनी की हम बात करें नीमच, इसका मुख्यालय था ग्वालियर। तीसरी छावनी की हम बात करते हैं एरनपुरा, इसका मुख्यालय था पाली। चौथी छावनी की हम बात करते हैं साथियों तो ये थी देवली और इसका मुख्यालय था टोंक। और पांचवी छावनी ब्यावर अजमेर थी और इसका मुख्यालय अजमेर था। और अंतिम छावनी, छठी छावनी जो साथियों वो खेरवाड़ा उदयपुर थी और इसका मुख्यालय उदयपुर था।